तादाद होती है जो अपनी तपस्या और धार्मिक क्रियाओं के लिए प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन इस बार महाकुंभ में कुछ ऐसा घटित होने वाला था जिसे कोई भी नहीं जानता था। यह एक सच्ची और चौंकाने वाली कहानी है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। महाकुंभ का सबसे पवित्र और व्यस्त दिन जब लाखों श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान के लिए जुटे हुए थे। हर तरफ भक्तिमय संगीत और धर्म की गूंज थी। साधु संत अपने शिविरों में ध्यान भजन और तपस्या में लीन थे। तभी एक साधु ने भीड़ में एक अजनबी व्यक्ति को देखा। यह व्यक्ति साधु के वेश में था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो साधारण नहीं था, एक झलक जो किसी चालाक व्यक्ति की थी। साधु ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। उसकी जताएं नकली थी जो साधु के असली रूप के बिल्कुल विपरीत थी। वह व्यक्ति जो रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए था, वह माला कृत्रिम मालूम हो रही थी। साधु को तुरंत शक हो गया। उसे समझ में आ गया कि यह कोई साधु नहीं है बल्कि एक थर्ड है जो अपनी धार्मिक वेशभूषा के जरिए लोगों को धोखा देने के लिए आया है। साधु ने तय किया कि वह इस व्यक्ति से सीधे पूछेगा। उसने उस संदिग्ध व्यक्ति से कहा, महाराज आप कहाँ से आए हैं? नकली साधु ने बड़े आराम से जवाब दिया, मैं हिमालय से आया हूँ यहाँ तपस्या करने के लिए। लेकिन साधु ने दूसरा सवाल किया, आप इतने कम समय में हिमालय से यहाँ कैसे पहुंचे? साधु तो सालों साल तप करते हैं। इस सवाल पर नकली साधु घबरा गया और उसने कुछ नहीं बोला। साधु ने अपनी आंखों में गहरी नजर डालते हुए कहा, तुम कोई साधु नहीं हो, तुम एक आतंकवादी हो। तुम महाकुंभ में आए हो लेकिन तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। तुम यहाँ साधु के रूप में घुसपैठ करने आए हो ताकि तुम अपना खतरनाक खेल खेल सको। साधु के शब्द सुनकर उस नकली साधु का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी उस व्यक्ति को चारों ओर से साधु संतों ने घेर लिया और एक चुपचाप लेकिन तगड़ी घेराबंदी की गई। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह साधु दरअसल एक आतंकवादी था जो महाकुंभ के मेले में एक बड़ी साजिश रच रहा था। उस समय महाकुंभ का मेला रंग बिरंगे झंडों, भक्तिमय संगीत और लाखों श्रद्धालुओं से गुलजार था। लेकिन इस बड़े मेले में कुछ अज्ञात चेहरे भी थे जो साधु के वेश में छिपे हुए थे। वह एक अकेला साधु नहीं था। साधु बनने के लिए उसने सफेद धोती, रुद्राक्ष की माला और लंबी दाढ़ी धारण की थी। वह साधुओं के बीच में घुसपैठ करने में सफल हो गया था। हालांकि साधुओं के ध्यान और साधना में गहरी लगन के कारण उसे पहचान पाना कठिन था। लेकिन इस बार एक पुलिसकर्मी वीरेंद्र जो महाकुंभ की सुरक्षा में तैनात था ने उस व्यक्ति की आंखों में कुछ अलग देखा। साधु तो शांत और स्थिर होते हैं, लेकिन यह व्यक्ति कुछ बेचैन था। वीरेंद्र का अनुभव कह रहा था कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। उसने मन में ठान लिया कि वह इसे जरूर पकड़ेगा। वीरेंद्र ने धीरे धीरे उस व्यक्ति से बातें करना शुरू की और उसके बारे में सवाल किए, जैसे कि वह कहाँ से आया है और उसका उद्देश्य क्या है। संदिग्ध साधु ने अपनी कहानी बनाई कि वह हिमालय से आया है और तपस्या करने के लिए महाकुंभ आया है। लेकिन वीरेंद्र का अनुभव और उसकी गहरी नजर ने तो इस झूठ को पकड़ लिया। वह जानता था कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। इस व्यक्ति की चाल, उसकी घबराहट और उसकी झूठी कहानी को देख वीरेंद्र ने तुरंत खुफिया एजेंसियों को अलर्ट किया। खुफिया एजेंसियों ने तुरंत इस संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल की और महाकुंभ में घुसे हुए आतंकवादियों की खोजबीन शुरू की। दिन रात लगातार काम करते हुए एजेंसियों ने संदिग्ध साधुओं की गतिविधियों पर नजर रखी। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें कुछ संदिग्ध साधु मिले जो दरअसल आतंकवादी थे। खुफिया एजेंसियों ने पता लगाया कि ये आतंकवादी साधु के रूप में महाकुंभ में विस्फोटक पदार्थ लेकर आए थे और उनका इरादा था कि वे मेले में भारी भीड़ के बीच एक बड़े बम विस्फोट को अंजाम देंगे। इस जानकारी को पुलिस को तुरंत सौंपा गया और एक विशेष ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस ने साधु के वेश में आतंकवादियों का पीछा करना शुरू किया। एक रात जब ये आतंकवादी एकांत स्थान पर बैठकर हमले की योजना बना रहे थे, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आतंकवादियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी। पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई और अंत में सभी आतंकवादी मारे गए। इस घटनाक्रम के बाद महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ा कर दिया गया। पुलिस ने मेले के हर कोने पर अतिरिक्त बल तैनात किया और श्रद्धा लोगों की पूरी तरह से जांच की गई। इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां कितनी चौकस रहती हैं और किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहती है। उन्होंने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर लाखों लोगों की जान बचाई। महाकुंभ का मेला फिर से शांति और भक्तिमय माहौल में बदल गया। श्रद्धालु बिना किसी डर के अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने में लगे रहे। यह घटना हमें यह सिखाती है कि आतंकवाद के खिलाफ हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और यह भी कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां कितनी कठिन परिस्थितियों में भी हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। महाकुंभ का आयोजन वैदिक काल से होता आ रहा है। इसकी जड़ें हिंदू पुराणों और धार्मिक कथाओं से जुड़ी है।
कहा जाता है कि अमृत कलश को लेकर देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी। इन जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ हर 12 साल में एक बार चारों स्थलों पर बार बार से आयोजित होता है। हर 3 साल बाद किसी न किसी स्थान पर कुंभ मेला होता है। इसके अलावा अर्धकुंभ सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक समागम माना जाता है। प्रयागराज के महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। वर्ष 2019 के प्रयागराज महाकुंभ में करीब